नोट लेने के लिए वोट देते हैं। अच्छा। नोट दिए और वोट ले लिए। एक मिसाल है ना कि बिल्ली को ख्वाब में चिड़चिड़े नजर आते हैं, तो बीजेपी को भी यही लग रहा है कि दिल्ली में भी हम आ जाएंगे। एग्जिट पोल में सुबह से दिखाया जा रहा है कि बीजेपी आएगी। बिल्कुल आनी चाहिए, बदलाव होना चाहिए। 10 कामों में 2 काम रह गए, उसको मुद्दा नहीं बनाया जा सकता। जो 8 काम करें उनको देखिए ना। महंगाई बढ़ेगी तो हम लोग तो खुद ही दब जाएंगे वैसे महंगाई के बोझ से। सरकार बीजेपी ही बना रही है। अच्छा, पूरा कॉन्फिडेंस मतलब। पूरे कॉन्फिडेंस। झूठों का पिटारा है आज अरविंद केजरीवाल, झूठ बोल रहा है, खुला झूठ बोला है। अब ये सड़कों का हमारा हाल देखो ना, अब यहाँ के दिल्ली का क्या हो रही है, गड्ढे, पानी, बारिश आ जाए पानी भर जाते हैं। आप तो शराब घोटाले में जेल गए हो, ये क्यों नहीं बोलते? शराब घोटाला ऐसा है, शराब का जो मतलब है, शराब जो है जुर्म की अम्मा है। जितने जुर्म होते हैं ना उसकी अम्मा है शराब। हाँ, तो शराब जो है तो जो शराब के घोटाले में अंदर गया है उसकी बात का क्या भरोसा। उसमें हर धर्म के लोगों को खाना फ्री मिलता है। ना तो वहाँ राम मंदिर है, ना वहाँ जामा मस्जिद है। नमस्कार, आप देख रहे हैं जनमत समाचार। मैं हूं आपके साथ ज़ेबा अली और इस वक्त पुरानी दिल्ली की मटिया महल विधानसभा में हम मौजूद हैं। आपको बता दें, यहाँ पर एक फेमस जो दुकान आप देख पा रहे हैं मेरे पीछे, चिकन चंगेजी नाम का ये ताज चिकन पॉइंट के नाम से बड़ी ही पॉपुलर शॉप है और यहाँ पर रोज शाम को इसी तरह से भीड़ें लगती हैं, जैसा कि आप देख पा रहे हैं हमारे पीछे भीड़ है। तो इन जनता से ज़रा हम आज जानने की कोशिश करेंगे कि दिल्ली में विधानसभा चुनाव का प्रचार खत्म हो चुका है। वोटिंग जो है उसका मताधिकार लोगों ने बहुत बखूबी कर दिया है। अब लोगों को इंतजार है विधानसभा चुनाव के नतीजों का, बेसब्री से इंतजार, एक दिन का फासला और जानेंगे इस पर जनता की राय, क्योंकि एग्जिट पोल के जो नतीजे हैं वो कहीं ना कहीं बीजेपी की ओर जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। देखिए, विधानसभा चुनाव के लिए वोटिंग पूरी हो चुकी है। आज 6 फरवरी का दिन हो गया है, 8 को नतीजे आने को हैं। ऐसे में क्या लगता है आपको, एग्जिट पोल में जिस तरह से दिखाया जा रहा है कि बीजेपी इस बार बाजी मार रही है दिल्ली में? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। एग्जिट पोल गलत भी साबित हुए हैं कई बार, और ऐसा कुछ नहीं है। दिल्ली के अंदर केजरीवाल जी 40 से 45 सीटें ला रहे हैं और दिल्ली के अंदर केजरीवाल जी 4थी बार मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। आम आदमी पार्टी अपनी सरकार बना रही है और हम जहाँ की बात कर रहे हैं मटिया महल विधानसभा, यहाँ से पहली बार आम आदमी पार्टी से आले मोहम्मद इकबाल जी हमारे उम्मीदवार थे मटिया महल विधानसभा से, और वो जो है बहुत अच्छे मार्जिन से जीत के आ रहे हैं। 8 तारीख को दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। आले मोहम्मद इकबाल पूरी बहुमत से जीत के आ रहे हैं। अच्छा, देखिए, बीजेपी पार्टी के ओर से बड़े ही मंत्री जो है सभी ये दावा कर रहे हैं कि इस बार हमारी सरकार आ रही है। इस पर क्या कहेंगे? क्या वो सिर्फ तुक्का लगाने का काम कर रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल। बीजेपी को असल में जैसे एक मिसाल है ना कि बिल्ली को ख्वाब में चिड़चिड़े नजर आते हैं, तो बीजेपी को भी यही लग रहा है कि दिल्ली में भी हम आ जाएंगे। केजरीवाल जी का काम बोलता है। आम आदमी पार्टी के जो वादे हैं वो सच्चे वादे हैं और केजरीवाल जी ने जो कहा है वो करके दिखाया है। और अब भी जनता ने जो वोट दिया है, पूरी दिल्ली के अंदर झाड़ू की लहर थी और केजरीवाल जी की सरकार बनेगी। और ये जो अपने आंकड़े बीजेपी दिखा रही है, ये अपने नहीं दिखा रही, ये सारे आंकड़े बल्कि आंकड़ों से ऊपर केजरीवाल जी जा रहे हैं और दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार बहुमत से ज़्यादा वोटों सीटों से आ रही है। अच्छा, और भी लोग हमारे साथ हैं, इनसे भी हम बात करते हैं। एग्जिट पोल पर ही अभी हम बात करेंगे। जिस तरह से दिखाया जा रहा है कि कहीं ना कहीं केजरीवाल की बड़ी टक्कर इस बार दिखाई गई है। 2 मुख्यमंत्रियों के बेटों के साथ उनकी टक्कर इस बार दिखाई गई है दिल्ली में। बड़ी ही दिलचस्प लड़ाई चुनाव को लेकर के, और एग्जिट पोल में भी दिखाया जा रहा है कि बीजेपी जीत रही। क्या कहेंगे? नहीं, बीजेपी के तो चांस हमें कम लग रहे हैं, क्योंकि सारा जो है आंकड़े ये बताते हैं कि यहाँ केजरीवाल जी जो है अपनी पूरी सरकार बनाएंगे पूरी बहुमत से। यहाँ उनका जोर है पूरा। बीजेपी के दावे झूठे हैं। बीजेपी वाले बड़ा कह रहे हैं कि केजरीवाल ने क्या काम करा है, क्योंकि ना यमुना साफ करा पाए, ना सड़कें टूटी हुई। बड़े दावे कर रहे हैं कि इस बार हमारी सरकार आएगी। देखो, 10 कामों में 2 काम रह गए, उसको मुद्दा नहीं बनाया जा सकता। जो 8 काम करें उनको देखिए ना। उन्होंने बिजली फ्री करी, पानी फ्री करा, बसें फ्री करी, हॉस्पिटल में दवाइयाँ फ्री करी, मोहल्ला क्लिनिक खोले। ये सारे काम देखे ना। 2 काम रह गए तो स्कूलों का, शिक्षा पे बहुत ध्यान दिया गया है। हाँ, पूरा बिजली जो है जीरो आता है बिजली का, 200 यूनिट फ्री। तो ये सब जो है देखिए ना। 8 काम अच्छे हैं, 2 होगा हर की बात करी आपने। ये हाँ, बिल्कुल। बीजेपी वाले कह रहे हैं कि हम भी सुविधा देंगे, कांग्रेस वाले कह रहे हैं हम भी फ्री की सुविधा देंगे। तो आप कह रहे हैं ना, इससे पहले तो नहीं कह रहे थे। ये तो सब ये इनकी कॉपी कर रहे हैं। अच्छा, केजरीवाल जी की कॉपी हो रही है, कुछ नहीं है। ये करेंगे कुछ नहीं।
केजरीवाल जी जो कहते हैं वो करते हैं, ये पब्लिक जानती है, ये आप पब्लिक कुछ कह जानती रहे थे, है। आप क्या कहेंगे? किन मुद्दों पर चुनाव इस बार वोट किया है? इनसे पूछिए आप भाई साहब। जी, अब थोड़ा सही तरह से। किन मुद्दों पर इस बार वोटिंग की गई है? जनता ने क्या कुछ सोचा इस बार? पुरानी दिल्ली से हैं आप, क्या कहेंगे? देखिए, मैं मटिया महल विधानसभा से हूँ। आले मोहम्मद साहब ने जो हमारे इलाके में काम किया केजरीवाल साहब के मार्फत, वो काम आज तक कोई झुटला नहीं सकेगा। और इतना काम किया है कि किसी को शक है तो आके इलाके बाई इलाका देख ले। हमारे इलाके की सड़कें, पानी, बिजली, ये स्कूल, हॉस्पिटल वगैरह, इतना काम किया है आले शुएब इकबाल साहब ने जिसकी कोई हद नहीं। दूसरा, ये जो आंकड़े बता रहे हैं अपने कहने के, वो सटोरी है। समझते हैं आप सटोरी किनको बोलते हैं? एक जैसे कि बेट लगाने वाले, शर्त लगाने वाले, वो सब बेकार के हैं। और ये बीजेपी तो आज तक किसी अपने मुद्दे पे, अपने सवालों पे कभी कामयाबी नहीं हुई है और अब के भी नहीं होगी। वो तो विधानसभा के अंदर, पार्लियामेंट के अंदर कहते वो तो एक जुमला था। आज तक कुछ करा हो? केजरीवाल जी ने जो बोला है वो करके दिखाया है, समझे? और बताइए, क्या हमारे इलाके के अंदर जितने भी है, देखिए आप लाइटें जलना है, आप बहुत से इलाकों में देख लीजिए जाके, बत्तियां, लाइटें भी नहीं है सरकारी। पानी भी यहाँ टाइम आता है, 2 टाइम आता है। और जिनके घर करीब के अंदर है, जो मोटी लाइन जा रही है, वहाँ 24 घंटे पानी मिलता है। इस पर भी लोगों को दिक्कत है, कह रहे पानी तो साफ नहीं आ रहा और लाइटें तो हम भी दे सकते, तो इसमें कौन सा बड़ा काम नहीं कर दिया उन्होंने? देखिए, पानी का तो ये है कि पानी खराब होगा तो आदमी बीमार पड़ेगा, मरेंगे। यहाँ तो कोई भी नहीं मरा आज तक, समझे? ये तो सब बेकार की बातें हैं, तो झूठ बोलते हैं। उनकी जिंदगी झूठ पे चल रही है, समझे? कोई है ना तड़ी पार है, कोई बे औलाद है, वो क्या देखेगा किसी के बारे में? वो उसके खुद के अपनी फैमिली नहीं है, वो दूसरों की फैमिलियों को क्या देखेगा, ये बताइए। मतलब क्या कहना चाहेंगे? जिस तरह से एग्जिट पोल पे ही दोबारा से हम आएंगे कि क्योंकि वही मुद्दा मैं लेकर आज आपके पास आई थी। एग्जिट पोल में जो बीजेपी की जीत दिखाई जा रही है, वो क्या षड्यंत्र किसी की ओर के रचा जा रहा है? क्या कहेंगे? देखिए, एग्जिट पोल का तो ये है कि केजरीवाल साहब आ रहे हैं। अच्छा, कुछ कह रहे थे आप? मैं ये कह रहा था, जैसे अभी एक हमारे ये अंकल खड़े हैं, इन्होंने कहा कि बिजली, असल में आज से आप न्यूज़ चैनल से हो, अब आज से 10 साल 15 साल पहले खूब इन्वर्टर बिकते थे, बिजली चली जाती, 4-4 5-5 घंटे कट होता था। आज यहाँ पे आप दूर से दूर तक, बल्कि पूरी दिल्ली के अंदर आज इन्वर्टर बैटरी का काम ही ख़त्म हो गया। उनकी दुकानें बंद हो गई हैं क्योंकि यहाँ लाइट अब जाती नहीं है। अगर कोई बड़ा फॉल्ट हो जाता है तो भले आधे 1 घंटे के अंदर चली जाए, बड़े 24 घंटे यहाँ लाइट है, साफ़ पानी है। आप ये देख लीजिए कैसी रोशनी हो रही है। अगर यहाँ हमारी एक सुई भी गिर जाएगी तो वो भी मिल जाएगी। साफ़ सड़कें, साफ़ लाइटें जगह जगह लगवा रखी हैं। तो हमारा इलाका और हमारे केजरीवाल जी बेस्ट हैं। और दिल्ली में लोग चाहते ही कि केजरीवाल की सरकार बने और केजरीवाल जी ही आए। अच्छा, देखिए, शीला दीक्षित जी के बेटे जो कि मुख्यमंत्री रही हैं काफ़ी साल, और उन्होंने कुछ ऐसे दावे किए हैं कि केजरीवाल को माफ़ी मांगनी चाहिए। उनका कभी एक कटआउट डालते हैं यमुना में कि यमुना साफ नहीं करा पाए, केजरीवाल माफ़ी मांगे, तो कभी उनकी सोशल मीडिया पे छवि धूमिल कर रहे हैं। सब पे क्या मतलब पूरी तरह से कुछ क्या कहना चाहिए? नहीं, वो जो है असल में क्या है, विपक्ष है, वो हमेशा सरकार को घेरेंगे, उनका काम है। रही गंगा जमुना की बात, सफाई की बात, तो देखो वो तो एक ऐसी चीज़ है कि अपनी तरफ से केजरीवाल जी ने, कभी छठ का त्यौहार आता है और उन्होंने अपनी जान से ज़्यादा, अपने वजूद से ज़्यादा काम कर रहे हैं, क्योंकि एलजी साहब उन्हें काम करने नहीं देते। सेंट्रल गवर्नमेंट, जो गवर्नमेंट बैठी है सेंटर में, वो काम करने नहीं देती। अच्छा, इस पर भी उन्हें मजाक बनाया गया है। देखिए, इस पर भी मजाक बनाया है। विपक्ष वालों ने कहा है कि सभी मुख्यमंत्री देश के काम कर रहे हैं, लेकिन केजरीवाल को सिर्फ काम नहीं कराने दिया जा रहा है। तो केजरीवाल के ये दावों को वो मजाक में कहीं ना कहीं उड़ा रहे हैं। नहीं, आज तक आप देखिए किसी मुख्यमंत्री को जेल भेजा जाता और फिर उनको कोई प्रूफ नहीं मिला, उनको जेल भेज दिया जाता है, फिर जमानत पे वो रिहा होते हैं। और आज तक पुलिस साबित नहीं कर पाई, ईडी साबित नहीं कर पाई, सीबीआई साबित नहीं कर पाई कि उनके ऊपर आरोप जो है वो साबित ही नहीं होते। चाहे मनीष सिसोदिया जी हो, चाहे संजय सिंह जी हो, बेकसूर उन्हें फंसाया जाता है, उन्हें बंद कर दिया जाता है। और दिल्ली के लोगों को आज जो परेशानी होती है थोड़ी बहुत, वो सेंट्रल गवर्नमेंट की वजह से है, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट दिल्ली सरकार को फंड नहीं देती, काम रोकती है उनके। इसी चक्कर में हमारे जो दिल्ली के लेफ्ट गवर्नर थे एलजी साहब और नजीब जंग साहब,
उन्होंने इस्तीफा क्यों दिया? ऐसा भी कहा जा रहा है कि इनकी पार्टी में जितने भी लोगों के अभी आपने नाम गिनाए, चाहे आतिशियों चाहे मनीष सिसोदिया, सबके ऊपर केस है। कह रहे हैं कि ये ऐसे पार्टी की सरकार चला रहे हैं। झूठे मुकदमे हैं, झूठे मुकदमे। हमें अपने कोर्टों के ऊपर, अपने जजों के ऊपर पूरा भरोसा है, हमें न्याय मिलेगा और एक वक्त ऐसा आएगा ये सारे मुकदमे फोकस साबित होंगे। और बल्कि अगर सरकार सेंटर में आने वाले टाइम में कभी केजरीवाल ही देश के प्रधानमंत्री बने तो इन्हीं लोगों को जेल में डाला जाएगा। अच्छा, एग्जिट पोल पर नहीं भरोसा आपको? एग्जिट पोल में तो बीजेपी जीत रही। एग्जिट पोल में भरोसा है, वो 8 तारीख को साबित होगा। दिल्ली में सरकार बनाएंगे केजरीवाल जी, हमें भरोसा है। लेकिन अभी एग्जिट पोल एक कंप्लीट नहीं है। कंप्लीट 8 तारीख को ही होगा। जो दूध का दूध, पानी का पानी होगा, वो 8 तारीख को हो जाएगा। अच्छा अच्छा जी, यहाँ पे कट कीजिए, कट कीजिए। तो पुरानी दिल्ली के सुईविलान चौक एरिया में हम मौजूद हैं और भी कुछ लोग हमारे साथ बात करने के लिए। देखिए, एक दिन का फासला बचा है, चुनाव के रिजल्ट्स आने हैं 8 तारीख को। क्या कहना चाहेंगे, किसकी सरकार आ रही है इस पर, क्या लगता है? तो सरकार तो डामाडोल है, बीजेपी भी आ सकती है और आम आदमी भी आ सकता है। अच्छा, एग्जिट पोल की बात करें, देखिए पहले से उसमें अंदाजा लगाया जाता है कि किसकी सरकार आ रही तो है। सारे गलत ही होते हैं जी, सारे गलत होते हैं, सब गलत होते हैं, कोई सही नहीं होता। एग्जिट पोल में बीजेपी की सरकार आ रही दिखाया जा रहा है। और आएगी नहीं तो फिर है या नहीं? हाँ, एग्जैक्ट पोल पे कोई भरोसा नहीं होता मतलब है, गलत होते हैं। बिल्कुल गलत होते हैं। हाँ, दोनों में से कोई भी आ सकता है, टक्कर है। टक्कर है इस बार, मानते हैं। अच्छा, आप मुद्दे इस बार के क्या सोच करके चुनाव दिया आपने? क्या कुछ खास मुद्दे रहे इस बार? देखो, केजरीवाल का मुद्दा तो देखो ये 10 सालों से सरकार चला रहा है और बीजेपी 27 सालों से सत्ता में नहीं है यहाँ। पहले कांग्रेस थी जी। लेकिन आम आदमी पार्टी का तो हिसाब ये है, उसने बिजली पानी फ्री कर रखा है, लेडीज़ के लिए बस फ्री कर रखा है। तो आदमी ये सोचता है चलो कुछ तो राहत मिल रही है। ये राहत की जिसकी आप बात कर रहे हैं, बीजेपी वाले, कांग्रेस वाले कह रहे हैं हम भी राहत पूरी देंगे, इस बार मौका दें। बीजेपी वाले तो हमेशा कहते हैं कहाँ दिया, कहीं भी नहीं देते कुछ भी। 15 लाख देंगे, अब तक कितने आए आपके पास? हमारे पास तो कुछ भी नहीं है। बस तो फिर कहते ही कहते हैं ना, देते तो नहीं है। हाँ, दे जब बात होती है ना, हाँ। कुछ तो दें। GST लगा दो, ये कर दो, नोटबंदी कर दो, ये कर रहा है बीजेपी वाले तो। केजरीवाल पर कह रहे हैं जनता को भरोसा नहीं करना चाहिए, पूरी दिल्ली को खराब करके रख दिया फ्री की सुविधाएं देकर। क्या खराब करा है उसने? गरीब आदमियों के लिए अच्छा करा है उसने। कह रहे गरीबों को जब ये फ्री की आदत पड़ जाएगी काम करना बंद कर देंगे लोग। वो खाएंगे कहाँ से? केजरीवाल खिलाएगा क्या? कौन खिलाएगा? हाँ, ऐसा हम नहीं कह रहे, विपक्ष के पार्टी, बीजेपी पार्टी के लोग कह रहे हैं। सरकार कोई भी आए करके ही खाना पड़ता है। अच्छा, कोई किसी को नहीं देता है। महीने में अगर 500-700 रुपए की, 1000 रुपए की गरीब आदमी को राहत मिल जाती है बिजली से, ये बहुत हो जाती है उसके लिए। बिल्कुल। अच्छा, और भी कुछ लोग हैं हमारे साथ, इनसे बात करते हैं। चाचा, वोट किया इस बार? हाँ गया बेटा। किया। क्या कुछ खास मुद्दे रहे इस बार? तो खास मुद्दे तो भाई जग कांग्रेस के लग रहे थे। कांग्रेस के लग रहे मुद्दे। हाँ, लेकिन पूरी दिल्ली में तो ऐसा कहा जा रहा है कि बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच कड़ी टक्कर थी इस बार। टक्कर तो इनकी दोनों की है। हाँ। और ये उड़ा रहे हैं अपनी के 46 सीटें आ गई, 60 सीटें आ गई। अच्छा, कौन उड़ा रहा? ये बीजेपी वाले उड़ा रहे हैं। अच्छा, अपने आप उड़ा रहे? और क्या। अच्छा, हाँ मतलब तो फिर आपको क्या लगता है किसकी सरकार भाई, है? हमें यहाँ पे अपनी तो यहाँ दिल्ली की, यहाँ की पुरानी दिल्ली की तो इसकी बनेगी, कांग्रेस की या झाड़ू वाले की। हाँ, कांग्रेस या झाड़ू वाले की बनेगी। एग्जिट पोल में तो बीजेपी जीतती हुई नजर आ रही, सुबह से दिखाया जा रहा है। सुबह से दिखाई दे रही है उसको। एग्जिट पोल कौन से सही होते हैं? गलत ही होते हैं। गलत होते हैं। बिल्कुल। हाँ, वो बता दो आप कौन से सही हुए हैं? पिछले जो चुनाव हुए थे उसमें भी गलत आए थे। बिल्कुल गलत हुए थे। नहीं, कितनी सीटें बता रहे थे आम आदमी पार्टी की, फिर कितनी आई? 30 से 35 बताई जा रही थी एग्जिट पोल। फिर आप ये देखो ना, अब हम तो इस बात को मानेंगे ना जब ये डिक्लेयर हो जाएगा 8 तारीख को, इस बात को माना जाएगा। अच्छा, क्या कुछ खास मुद्दे रहे इस बार का चुनाव? बड़ा टक्कर का चुनाव कहा जा रहा है। क्या जी, यहाँ तो हमें तो फिर भी कमा के ही खाना है। मुद्दे क्या, महंगाई का मुद्दा कौन सा अभी तक तो कोई हल हुआ है नहीं, कोई भी मुद्दा हल नहीं हुआ। बता दो आप। और महंगाई दिखनी चौकनी हो गई है। अब किस तरीके से क्या, हमारा तो ये है जी, हक है वोट डालना तो वोट डाल देते हैं। जो सरकार हमारे लिए सही काम करेगी उसको वोट देंगे, बात खत्म। बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो या आम आदमी पार्टी हो। अच्छा,
देखिए इस बार के क्या खास मुद्दे आपकी तरफ से या क्या उम्मीद है, क्या संदेश देना चाहेंगे इस बार अगर कोई नया मुख्यमंत्री बनता है, क्या कुछ काम आप लोग के रह गए जो होने चाहिए? अच्छे काम हो, कोई भी हो जी, जैसे किस तरह अच्छे के? काम हो। क्या काम नहीं हो? अब ये सड़कों का हमारा हाल देखो ना, अब यहाँ के दिल्ली का क्या हो रही है, गड्ढे, पानी, बारिश आ जाए पानी भर जाते हैं, दुनिया भर की परेशानी हमें चलने में फिरने में। हम बुजुर्ग आदमी, बड़े आदमी, हमें ज़रा ज़रा ठोकर है गिर जाए इन गड्ढों की वजह से। और क्या हो रही है, ये तो सब अपनी अपनी सरकारें बना के बैठ जाते हैं। ये आ गया इलेक्शन के टाइम पे हाथ बिनते जोड़ी ये वोट। अब आम पब्लिक तो बेचारी भोली है, बातों में आ जाते हैं, मोल लगा दी। मोदी जी ने पूरे देश का विकास किया, इतनी अच्छी अच्छी सड़कें पूरे देश में तो बनाई। ऐसा काम करा है शायद कोई कर ही नहीं सकता। अच्छा दावे तो लेकिन वो बहुत कर रहे, कह रहे जैसे कि भाई 15 लाख रुपए एक अकाउंट में जाएंगे, आज तक तो 15 रुपए नहीं आया किसी के भी अकाउंट में, देखो ना आप। तो अब रहा इस चीज़ का मसला, प्रधानमंत्री हैं हमारे देश के, हम तो अच्छा ही कहेंगे, हम बुरा थोड़ी ना कहेंगे उनको। अच्छा ही काम करे, विकास करा, ठीक है, अच्छा हुआ सब कुछ। लेकिन दिल्ली के लिए उम्मीद नहीं है आपको? सब ऐसे ही है जी, बस हमारा तो मतलब यही है कहने का, कोई ख़ास मसला नहीं है। दिल्ली वाला तो बेचारा गरीबी में जूझ रही है। अच्छा और भी कुछ लोग हैं। वोट किया आपने इस बार? हाँ वोट तो दिया। वोट किया कि क्या कुछ खास मुद्दे रहे पब्लिक के इस बार? हमारे लिए कुछ कोई मुद्दा नहीं है, कोई नया मुद्दा नहीं, मतलब सब अपनी सरकार बनाने के लिए करते हैं। हाँ। बाद में कोई नहीं पूछता। जो बहुत सारे प्रचार अलग अलग पार्टियों ने इस बार खूब जम के किए कि केजरीवाल की सरकार बहुत हो गई, अब सब हमें लोग- आने दो। सब पब्लिक को बुलाते हैं, पैसा देते हैं और रैलियां बड़ी बड़ी करके दिखा देते हैं बस। मतलब एक इसके बाद दिखावा कोई नहीं आता। प्रचार के नाम पे दिखावा। हाँ नोट लेने के लिए वोट देते हैं, अच्छा नोट दिए और वोट ले लिए, 1000 रुपये वोट बट रही है। अच्छा बाद में कह देते हैं जी हमने तो पैसे दे के वोट लिए, हम काहे का काम करेंगे, अच्छा हमारी सरकार बन गई बस छुट्टी, बस इतना ही है। अच्छा बीजेपी से क्या कुछ खास उम्मीद? इस बार ये भी कहा जा रहा है कि बीजेपी की सरकार आ सकती है एग्जिट पोल में, जैसा कोई भी आए, हम मजदूर आदमी तो रोज कमाना, रोज खाना है, रोज कुआं खोदना, रोज पानी पीना, बस। कोई उम्मीद नहीं सरकार से? नहीं, कुछ नहीं करती हमारे लिए, कुछ नहीं करती? कुछ नहीं करती। अच्छा हमें तो रोज कमाना है, रोज खाना है, महंगाई बढ़ती जा रही है, घटती नहीं है, बस। महंगाई बिल्कुल नहीं घट रही? नहीं घट रही, कुछ भी नहीं घटती। 10 साल से केजरीवाल की सरकार है, कह रहे हैं हमने तो बहुत सारी सुविधाएं कर रखी है दिल्ली वालों के। जिन्होंने लाभ उठाया, हमें कुछ लाभ नहीं मिला। आपको कोई लाभ नहीं मिला? नहीं, बिल्कुल भी नहीं मिला। अच्छा जो बस सस्ती है वो भी औरतों के लिए, आप लोग को कुछ मिला ही नहीं? नहीं, हमारी लेडीज जाती नहीं घूमने। अच्छा हाँ, घर में रहती है, हमारे घर की लेडीज है, न बसों में घूमना ना कुछ। अच्छा इसका बस, भी फायदा नहीं मिला? अच्छा इसका भी नहीं मिला। बिजली भी तो करा रखी है 200 यूनिट? नहीं, हमारा तो बिल आता है, बिल आता है? बिल्कुल आता है, 1000 1500 रुपये, 3-3000 रुपये आज भी आ रही है। अच्छा नई सरकार एक दिन का फासला बचा है, बनने जा रही है, अगर पूछा जाए आपसे इस बार की सरकार से क्या कुछ उम्मीद है, क्या काम कराने चाहिए? हम क्या कहेंगे, जिनके ज़रूरत है वो बताएंगे, हम तो रोज़ कमा रहे हैं, रोज़ खा रहे हैं, बस अपनी ज़िंदगी चल रही है, बस जिंदगी चल रही बस। जी। पैरालाइज में बोल भी नहीं सकता, वैसे जो कह रहा है ये बिल्कुल सही कह रहा है, हमारे लिए कोई फ़ायदा नहीं है। जो भी सरकार आती है अपना काम करती है, अपने वोट का टाइम पे आ जाती है, फिर बाद में कोई आन के ये नहीं पूछता तुम्हारा क्या हाल है क्या नहीं है, कोई मतलब नहीं है किसी से। अपने महंगाई रोज़ पर दिन बढ़ रही है, महंगाई के ऊपर कोई रोक नहीं लग रही, महंगाई वहीं की वहीं है। बल्कि कांग्रेस के टाइम में देखा जाए तो 500 रुपये का सिलेंडर था, आज 900 रुपये का सिलेंडर हो चुका, लेकिन महंगाई नहीं रुक रही थी। महंगाई के बारे में हमारे तो गरीब आदमी हमारे लिए यही समझती है महंगाई पे कंट्रोल करे गवर्नमेंट ज़्यादा से ज़्यादा। महंगाई बढ़ेगी तो हम लोग तो खुद ही दब जाएंगे वैसे महंगाई के बोझ से। जो भी सरकार आए तो इस पर कंट्रोल करे महंगाई के ऊपर, महंगाई के ऊपर कोई कंट्रोल नहीं कर रहा। क्या आपने इस बार बताइए जी कराया क्या कुछ खास मुद्दे रहे? बड़ी चर्चा अब की बार हो रही है, एग्जिट पोल में सुबह से दिखाया जा रहा है कि बीजेपी आएगी। बिल्कुल आनी चाहिए, बदलाव होना चाहिए, बदलाव होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। ऐसी क्या बड़ी वजह मानते हैं कि बदलाव होना चाहिए? जनता तो बड़ा सपोर्ट करी केजरीवाल का कि सुविधाएं कर रखी है सस्ती कर रखी है, अच्छी चीज़ है, बाकी चेंजिंग होना ही एक अच्छी पॉलिटिक्स की निशानी होती है। बदलाव जरूरी है। बदलाव ज़रूरी है। क्या कुछ खास उम्मीद है अगर बीजेपी की सरकार आती है? जो भी उन्होंने वादे करे वो सब पूरे करें। विधानसभा चुनाव के नतीजे बस एक दिन के बाद आने वाले हैं।
इस बार क्या लगता है, बड़ी ही हलचल मची है प्रचार में। जैसा कि आपने देखा होगा दिल्ली विधानसभा की 70 सीटों पर बड़ा ही बवाल मचा है। कोई कह रहा है कि औरतों को पैसे दे देकर बुलाया गया है, कोई कह रहा है वोट पहले ही डल गए, कुछ लोगों के लोग बाद में आए, वोट पहले ही डल गए। तो क्या ये सब राजनीति का हिस्सा है, क्या कहना चाहेंगे? राजनीति का हिस्सा है। आपको शायद एक जुमला याद होगा अमित शाह जी का, कि जुमलों पे वोटिंग और कहानियाँ चलती हैं। जितनी भी आप राजनीति देखेंगे वो बोली पे चलती है, कमेंट पे। तो इनके जुमले पहले कुछ होते हैं, बाद में कुछ होते हैं। अब ये देखिए, जो भी आएगा काम अच्छा करे, सबके लिए करे तो ज़्यादा अच्छी बात है। जो करने के काम हैं किसी भी क्षेत्र में हो वो करते रहें तो मुझे लगता है कि बहुत अच्छी बात है। आम आदमी आए, बीजेपी आए, कांग्रेस आए, कोई भी आए, काम के तरीके से करना चाहिए। क्योंकि वादे पहले होते हैं लेकिन सारे झूठे वादे होते हैं सबके। आम आदमी पार्टी की जिस तरह से हम लोगों ने पब्लिक रिव्यू लिया, देखिए अभी तक कुछ बातें पता चली, कुछ अच्छाई कर रहे हैं क्योंकि सुविधा उन्होंने दे रखी है, फ्री बस सेवा जैसे हो गई, बिजली हो गई 200 यूनिट फ्री। कुछ लोग लेकिन ये भी कह रहे हैं कि सड़कें ठीक नहीं है, पानी ठीक नहीं, उसके लिए कुछ बदलाव होना चाहिए। तो इस पर क्या कहें? देखिए मैम, टाइम टू टाइम जो है ना डेवलपमेंट आता है हर जगह पे। अभी जैसे कि आप बस में देख रहे हैं और आप खुद भी दिल्ली में वो कर रहे होंगे ट्रैवल, तो बहुत सारी चीज़ें, बिजली का बिल आप देख ही रहे हैं कि आपके सामने है, सबका ही आता है बिजली का बिल। तो कम तो हुआ है, इसमें कोई शक नहीं कि आम आदमी पार्टी ने काम किया है और वो आगे भी काम करेगी, इसमें कोई शक नहीं है। ये काम तो है, आम आदमी ने बहुत अच्छा काम किया है। यहाँ पर स्कूलों के अंदर जो सरकारी स्कूल बहुत बुरी हालत जिनकी पड़ी हुई थी, वो स्कूल बनाया उन्होंने। तुर्कमान गेट के अंदर की तरफ आप जाएंगी तो वहाँ सरकारी स्कूल था, बहुत बुरी हालत थी सालों से उसकी, मगर वो स्कूल इतना अच्छा बन गया आज, बिल्कुल ऐसा DPS जैसे जो पब्लिक स्कूल होते हैं उनकी तरह वो स्कूल लग रहा है। स्कूल से कंपैरिजन कर सकते हैं। अभी गवर्नमेंट स्कूल जो है उसको टक्कर दे रहे हैं, उसकी रैंक में आ रहे हैं। तो दिल्ली पब्लिक स्कूल देख लीजिए आप कहाँ हैं, है ना, ये DPS कहाँ है, और एक गवर्नमेंट स्कूल जो दिल्ली गवर्नमेंट है उसके लिए बहुत अच्छा काम कर रही है। एग्जिट पोल में आज सुबह से दिखाया जा रहा है कि बीजेपी जीत रही। देखिए वो कुछ कह नहीं सकते, ये तो बहुत सारे चैनल्स ऐसे हैं। और ये देखिए आप, हॉस्पिटल के इतने अच्छे काम हुए हैं। हॉस्पिटल में लोग क्या आते थे, दवाइयाँ देते थे, बदतमीजी करते थे गरीबों से, मगर ये हमारे केजरीवाल जी अनजान उनके मुंह पे कपड़ा बांध के गए, वहाँ पर अनजान की खिड़की में हाथ दिया उन्होंने, तो उनके साथ वही बदतमीजी जो उनको सुनने में आई थी, उन्होंने फ़ौरन उसको तो नौकरी से सस्पेंड कर दिया करेंगे। तो बहुत अच्छे काम हुए केजरीवाल पार्टी बहुत काम कर रही है और मुझे लगता है कि केजरीवाल से हमें और भी उम्मीद है, वो और भी अच्छे काम करेंगे। वैसे तो ये काम सभी पार्टियों को करने चाहिए क्योंकि ये सबका फ़र्ज़ है। और एजुकेशन, जितनी भी चीज़ें हैं उसके ऊपर काम होना चाहिए क्योंकि एजुकेशन मस्ट है, वो कहीं भी हो, किसी भी सिटी में हो, किसी भी कंट्री में हो। जब तक इस पे काम नहीं होगा तो कुछ भी नहीं हो सकता। अच्छा, बीजेपी को लेकर क्या कहेंगे? उन्होंने ये कहा है कि दिल्ली में विकास केजरीवाल करा नहीं पाए हैं, हमको इस बार मौका दें, जैसे पूरे देश में विकास कराया, राम मंदिर बनवाया, हम उसको दिल्ली को वैसे डेवलप करके दिखाएंगे। क्या कहेंगे, मौका देना चाहिए? देखिए राम मंदिर में जो, मैं उन्हीं की बात करता हूँ, राम मंदिर में कितने लोग जा रहे हैं, कितने लोगों को खाना फ्री मिल रहा है, कितने लोगों की राम मंदिर बनने के बाद ज़रूरतें पूरी हो रही हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको राम मंदिर की सीढ़ियों तक भी नहीं जाने दिया जाता, है ना। तो काम ये है कि जुमलेबाजी जो है ना वो हर पार्टी करती है। और मैंने फिर वही आपको रिपीट करना चाहूँगा कि अमित शाह का एक जुमला उन्होंने बोला था आज तक के ऊपर चैनल्स पे कि जुमलेबाजी पे कहानियाँ चलती हैं राजनीति की। तो जुमलेबाजी अलग हो गई है और काम करना, विकास करना अलग हो गया। तो मतलब मानते हैं आप कहीं ना कहीं कि केजरीवाल सरकार में काम तो हुआ है? नहीं, ऑब्वियस काम हुआ है और काम करेंगे। हमें किसी सरकार से कोई मतलब नहीं है, चाहे कांग्रेस हो, चाहे आम आदमी पार्टी हो, या बीजेपी हो। हमें काम चाहिए, हमें काम की राजनीति नहीं चाहिए, लड़ाई झगड़ा नहीं चाहिए, कोई उधमबाजी नहीं चाहिए। हमें चाहिए कि पब्लिक को खाना पीना मिले, काम मिले, सब आराम से रहे अपने अपने घरों के अंदर। बस कोई सी भी पार्टी आए, हमें किसी पार्टी का मतलब नहीं है। लंदन में गुरुद्वारा है जो कि सबसे पहला गुरुद्वारा है लंदन का, जब लंदन बसा था। उसमें हर धर्म के लोगों को खाना फ्री मिलता है। ना तो वहाँ राम मंदिर है, ना वहाँ जामा मस्जिद है कोई धर्म के नाम पे मतलब नहीं। धर्म के विकास होना चाहिए, काम होना चाहिए, लोगों को जो सहूलियतें मिलनी चाहिए वो मिलनी चाहिए। क्योंकि अब मैंने राम मंदिर बना दिया, मैंने कोई मस्जिद बना दी, कोई मकबरा बना दिया, है ना, कोई टेंपल बना दिया, कोई गिरजाघर बना दिया, उससे काम नहीं चलता है। जो ज़रूरतें हैं, जो शहर में काम होना चाहिए, एजुकेशन पे काम होना चाहिए, आर्ट पे काम होना चाहिए, वो ज़रूरी है।
तो ये किस तरह से पुरानी दिल्ली में मौजूद थे, चुनाव के नतीजे आने वाले हैं, लोगों की राय जानने की हमने कोशिश की, तो ज़्यादातर ये निकल कर आया कि केजरीवाल सरकार ने गरीबों का कई हद तक काम किया है, वो सहूलियतें इनको मिली हैं जो एक सरकार से मिलनी चाहिए। हालांकि कुछ कमियां भी हैं, लेकिन उनका ये कहना है कि केजरीवाल से उन्हें उम्मीद है कि वो अगर फिर से मुख्यमंत्री बनते हैं तो उनके लिए काम ज़रूर करेंगे। अभी के लिए इतना ही, आप देखते रहिए जनमत समाचार। विधानसभा चुनाव के नतीजे आने हैं, बस एक दिन का फासला रह गया है। एग्जिट पोल में सुबह से ही लगातार जो खबरें हैं उसमें दिखाया जा रहा है कि बीजेपी इस बार दिल्ली से जीत रही है। क्या कहेंगे इस बार? आज का विषय है जी। दिल्ली में अब से नहीं है, शुरू से आवाज़ें उठी थी इलेक्शन से पहले ही बीजेपी की सरकार आनी है। अब यहाँ पर जो आम पार्टी के लोगों ने प्रचार करा, कांग्रेस ने भी करा, बीजेपी ने भी करा। बीजेपी ने दमसर से करा, कांग्रेस का आम आदमी का इतना वो नहीं था, लेकिन हवा थी, हवा तो बीजेपी की सरकार आ रही है। इससे पहले कई दफ़ा काम करें बीजेपी ने, अब भी काम करेगी। लग रहा है आपको कि बीजेपी एग्जिट पोल जो है वो सही है? एग्जिट पोल के हिसाब से सही लग रहा है। अच्छा, लेकिन देखिए आप ही के साथियों से अभी हमने बात की तो ये उन्होंने बताया पिछले 3 बार जब केजरीवाल जीते हैं तब भी एग्जिट पोल इसी तरह के बताए जा रहे थे, लेकिन नतीजे कुछ बिल्कुल उलट होते थे। ऐसा कुछ नहीं है, इतना आंकड़ा खराब नहीं होता, इतना खराब नहीं होता है। एक आध का 10-5 सीटों का आगे पीछे हो जाएगा, लेकिन सरकार बीजेपी ही बना रही है। अच्छा, पूरे कॉन्फिडेंस मतलब? पूरे कॉन्फिडेंस। अच्छा, क्या बड़ी वजह ऐसा लग रहा है कि इस बार बदलाव जरूरी है दिल्ली में? पिछली दफ़ा काम नहीं हुआ, केजरीवाल की सरकार में काम नहीं हुआ कुछ भी। हम तो उसको खुला इसके साथ खिलाफ कार्रवाई कर रही है हमने, और इसके अंदर ना कारोबार, बस बिजली फ्री, पानी फ्री ये देता रहा, बाकी और कोई काम नहीं हुआ इलाके में, कोई वर्क नहीं हुआ, कोई काम नहीं हुआ। जनता को सहूलियत तो हुई ना, फ्री की चीजें हुई तो? फ्री की क्या सहूलियत हुई? टैक्स आप कह रहे हो 200 यूनिट फ्री है। हाँ। मैं मानता हूँ 200 यूनिट फ्री है, लेकिन 200 यूनिट में कितना टैक्स लगा रखा है, वो कवर कर रखा है जनता से ही। उनको क्या दिया है? जनता के पैसे जनता को दे दिया, उसमें क्या दिया? आप ये बताए ना, जो गवर्नमेंट ऑफिसर रिटायर होगा उस रिटायर के भी पैसे हम देंगे, टैक्स 5% है उसका। आपको सामान, जाहिर सी बात है, छोटी सी भी चीज खरीदने जाते हैं तो जीएसटी लगता है। हर चीज़ पे जीएसटी उनकी, उनको देखो ना, उन्होंने कान यूँ नहीं पकड़, नहीं पकड़ लिया। फ्री कुछ नहीं है, फ्री तो हमारा पैसा पब्लिक का। लेकिन केजरीवाल कह रहे सरकारें तो और यूपी में भी है, बीजेपी की सभी तरफ है, तो वो तो क्यों नहीं कुछ फ्री करते? ये मेरे अंदर ही इतना मुद्दा है कि करते हैं। इनका बेवकूफ़ बनाने का फंड है इनके पास। बीजेपी के पास नहीं है, बीजेपी के पास नहीं है, ये फंड ही उसके पास है। लेकिन बीजेपी वाले इनको देखकर तो कॉपी करने की कोशिश कर रहे हैं ना, कह रहे हैं कि ये 2100 देने को कह रहे हैं, हम 2500 देंगे। ये तो वक्त बताएगा। वक्त बताएगा। तो जुमलेबाजी तो नहीं है ये? जुमलेबाजी के आप कह रहे हो ना, वक्त बताएगा। हाँ। क्योंकि अमित शाह को ज्यादातर ऐसा कहा जा रहा है कि जो उन्होंने बयान जो दिए उसमें उन्होंने साफ तौर पे ये कहा है कि हम जो देने का वादा कर रहे हैं तो ये जुमलेबाजी तो और भी लोग करते हैं चुनावों में, तो क्या खासकर बीजेपी भी झूठे वादे कर रही है? देखो वक्त बताएगा, मैंने आपको बताना है, ये अंडरस्टूड बात है, ये पॉलिटिकल बात है। अच्छा, उम्मीद है क्या चुनाव की? देखिए एक दिन बचा है, अब नई सरकार से क्या कुछ खास उम्मीद है, क्या काम नहीं हो पाए? तो पहले बीजेपी की सरकार थी, सरकार कोई भी आए, लेकिन हमने पहले बीजेपी की सरकार में बहुत अच्छा काम हुआ, तो अब भी उम्मीद रखते हैं ऊपर आने वाले से, तो आने वाली सरकार अच्छा काम करेगी, और नहीं करेगी तो जनता फिर उखाड़ के फेंक देगी। आप क्या कहना चाहेंगे नतीजों पर? देखिए ऐसा है, केजरीवाल का जो पहले मामला रहा है, जो कहते थे, तो उसमें आधे से ज़्यादा उनके एमएलए और ख़ुद सीएम साहब वो कई महीने जेल में रह के आए। वो कहते थे कि जो जेल से आएगा हम उसको टिकट नहीं देंगे, तो उन्होंने खुद भी टिकट लिया, अपने साथियों को भी टिकट दिलाया। लेकिन इल्जाम सिद्ध तो नहीं हुए ना, जेल में बंद जरूर कर दिए गए। नहीं, देखिए सिद्ध नहीं हुआ, लेकिन लोगों को जानकारी तो मिल गई ना कि एक आदमी को तो आप जो है किसी को कहते हो कि कोई और काम उसमें गया जेल, और अपने आप को बताते हो एजुकेशन की बात करते हो। अरे आप तो शराब घोटाले में जेल गए हो, ये क्यों नहीं बोलते? शराब घोटाला ऐसा है, शराब का जो मतलब है, शराब जो है जुर्म की अम्मा है, जितने जुर्म होते हैं ना उसकी अम्मा है शराब। हाँ, तो शराब जो है तो जो शराब के घोटाले में अंदर गया है उसकी बात का क्या भरोसा? अब 200 यूनिट फ्री है, क्या चीज़ें, कोई और चीज़ों पर टैक्सेस लगा करके, अब ये मकई पे भी टैक्स लगा दिया। जो मकई आप लोग सनी मॉल में बैठ के खाया करते थे उसके ऊपर भी टैक्स लगा दिया। अब बताइए। लेकिन अब तो बजट आ गया है ना, अभी अगर आप खबरें देख रहे होंगे तो बजट में सीतारमण जी हैं जो उन्होंने वित्त मंत्री हैं, उन्होंने बोला है कि जीएसटी पे अब हम कुछ माफ कर देंगे, चीजें आम जनता को होगी सहूलियत। देखिए बहन जी, ये तो सेंट्रलाइज बजट है,
सरकार, दिल्ली सरकार क्या बजट लेके आती है उसके ऊपर दिल्ली की सरकार का, दिल्ली की पब्लिक का दारोमदार होता है। सेंट्रलाइज बजट है, सेंट्रलाइज बजट के अंदर जितनी सेंट्रल की चीज़ें हैं वो सब चीज़ों पे लागू होगा। ये तो दिल्ली स्टेट की है। अब जैसे मिसाल के तौर पे केजरीवाल ने 10 साल से रेहड़ी पटरी वालों को बेवकूफ़ बना रखा है। उनसे कहता है कि रेहड़ी पटरी के लिए मैं आपका जो है सर्वे कराऊंगा। सर्वे के लिए उनको टाइम मिला 5 साल। 2014 में सर्वे ये कंप्लीट हो चुका है और इन्होंने बिल्कुल अपनी इसको सर्वे नहीं किया दिल्ली सरकार ने, क्योंकि सरकारें जो स्टेट की होती है ना, उनको वो जगह बनानी होती है कि हमें कौन सी जगह पे हमें रेहड़ी पटरी वाले को बिठाना है। तो दिल्ली सरकार ने आज तक ये नहीं किया और 10-12 साल से यही धोखा देते रहे कि अब करेंगे। अभी सेंट्रल में हमारा मामला नहीं है, जबकि ये एक कानून 2014 में जो उस टाइम के राष्ट्रपति थे उन्होंने इसको साइन भी कर दिया था और स्टेटों में लागू है। ठीक है, मैं समझ गई। देखिए, जिस तरह से आपने बताया कि बदलाव की ज़रूरत है, समझ आ रहा है आपकी बात से, लेकिन यहाँ पे एक बड़ा सवाल ये भी उठता है कि बीजेपी को कहीं ना कहीं दिल्ली की तमाम जैसे आपके साथी हैं जिनको फ्री की सुविधाओं से बड़ी सहूलियत है, केजरीवाल के जो समर्थक है या तमाम पार्टी के लोग हैं, उनका ये भी कहना है कि एक बार बीजेपी आ गई तो ना झुग्गी झोपड़ी रहेगी यहाँ और महंगाई कितने हद तक बढ़ेगी। नहीं है, आपने जो इलेक्शन मैनिफेस्टो आपने शायद मेरे ख्याल से नहीं पढ़ा, उसके अंदर ये है कि ये सब चीज़ें जैसी हैं ऐसी की ऐसी लागू रहेंगी। संकल्प पत्र, हाँ, संकल्प, उसी के अंदर ये सब चीज़ें लागू रहेंगी। जब उन्होंने ये बात कह दी तो अब उसको ये बात फैलाने की ज़रूरत ही नहीं है। और दूसरी बात, इनके ऊपर हाई कोर्ट की इतनी कंडीशन है कि ना तो ये सीएम बन सकते और ना ये सचिवालय जा सकते। तो फिर ये जो है पब्लिक क्यों बेवकूफ़ बन रही है? ये तो मैं तो कहता हूँ कि हमारे इलाके के और बहुत सी जगहों पे जहाँ पे जो इन लोगों को जो भी वोट दे रहा है उसको कम से कम ये समझ आनी चाहिए कि जो आप एक जो है झल्ली वाले को जो है आप कहीं पे कहीं से उठा के कहीं बिठा नहीं सकते। एक पुलिस के अंदर कोई आपको पकड़ ले आदमी तो उसको आप हटा नहीं सकते, छोड़ा नहीं सकते। तो ऐसे आदमी को वोट दे करके हमने अपना वोट थोड़ी ख़राब करना है, ये है मसला। मतलब पूरी तौर से मानते हैं कि इस बार बदलाव की जरूरत है दिल्ली में? बिल्कुल बदलाव होना चाहिए। कुछ कर दो। बिल्कुल बदलाव की ज़रूरत है। हम चाहते हैं परिवर्तन। 3 सालों से 3 दफ़ा से देख रहे हैं, अब भी देख ले, बीजेपी को भी बर्दाश्त करके देख लें, बीजेपी को भी सरकार में ला के देख लें। 60 पेजों की सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर हैं, 60 पेजों के, 60 उसका ना साफ लिखा हुआ, ना तो ये ऑफिस जाएंगे, ना सीएम बनेंगे, ना कैबिनेट की मीटिंग लेंगे, तो स्कीम कैसे पास करेंगे? एलजी साहब ने तो मना कर दिया, हमारा कोई बजट नहीं है। तो उनकी पार्टी में तो बहुत सारे लोग हैं ना, आतिशी इतने अच्छे अच्छे मंत्री हैं, वो किसी को कुछ बना सकते हैं। केजरीवाल का नाम चल रहा है ना, ये केजरीवाल सीएम बनेगा। सीएम बनेंगे, हाँ। वो सीएम कहाँ से बन जाएंगे? झूठ बोलना है, झूठों का पिटारा है आज अरविंद केजरीवाल। झूठ बोल रहा है, खुला झूठ बोला है। 60 पेजों की FIR के ऑर्डर हैं जमानत के, मतलब वो झूठ बोल रहे हैं। झूठ बोलना है, जो सीएम तो बनने नहीं है। जो भरोसा है केजरीवाल पर, कह रहे हैं कि हमें फ्री की सुविधाएं रास आती हैं, हम तो केजरीवाल को ही वोट देंगे। ये तो वक्त बताएगा। ये तो वक्त बताएगा। तो पूरी तरीके से मतलब जनता देखिए सेटिस्फाइड दिखी भी और नहीं भी। जो कह सकते हैं कि आम आदमी पार्टी की 10 साल से सरकार थी, वो इस बार थोड़ी सी डगमगा गई है, इस तरह से हम कह सकते हैं।